सर बताइएगा तो फिर हम उस हिसाब से शुरू करेंगे, फिर हमें रिपीट ही करना पड़ेगा। डाल लीजिए तब तक जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। हाँ, संज्ञानात्मक विकास। देखिए, हमने बताया कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो बच्चों के किस पे है, उम्र के हिसाब से है कि किस उम्र के बच्चे का जो ज्ञान है वो कितना बढ़ता है। हमने बताया कि इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 अवस्था में बांटा है। पहली अवस्था जो है वो है इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदीय पेशी अवस्था, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, ये कितने वर्ष के बच्चों की होती है, 0 से 2 वर्ष के बच्चों की होती है। इस अवस्था में हमने बताया कि इसका नाम इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदीय पेशी अवस्था इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो किसके माध्यम से सीखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक, आँख, नाक, कान, इन सब के माध्यम से सीखते हैं। जैसे अगर हम कहें संकेत किससे, अगर हम ऐसे ऐसे बच्चों को करते हैं तो बच्चे देखते हैं, जो एकदम बाय बर्थ हो, जो है न्यू बॉर्न बेबी जिसे कहते हैं, एकदम पैदा हुए बच्चे होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन इशारा समझते हैं, साउंड को सुनते हैं। वो जो एक टॉय आता है जिसमें ऐसे ऐसे घूमता है वो लगाया जाता है, उसको समझते हैं। ठीक, भूख लगती है तो रो के व्यक्त करते हैं, तो इसीलिए इसको इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक, अब देखिए इसका दूसरा जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, इसका क्या है दूसरा स्टेज? दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो उम्र है वो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे इसके अंदर आते हैं। इसके इंग्लिश होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इसमें क्या होता है कि बच्चे 2 वस्तुओं में अंतर करना शुरू करते हैं। जैसे 2 एक जैसी वो वस्तुएं वो अंतर कर पाते हैं, लेकिन एकदम ठीक ठीक अंतर अभी भी नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, जो कब, क्यों, कहाँ, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, मम्मी क्यों कर रही हो, पापा क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, भूख लगी है तो क्यों लगी है, जो इस तरह के क्यूरियोसिटी वाले प्रश्न होते हैं वो उठना क्या होते हैं, शुरू हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है? देखिए आप एज वाइज देखिए ना, जो 0 से 2 साल का बच्चा रहता है वो क्या करता है, हरकतें करके मांगना शुरू करता है। जैसे ही 2.5-3 साल के बच्चे होते हैं वो प्रश्न पूछना क्या होता है, शुरू कर देते हैं कि कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, उत्तर की खोज में परेशान रहते हैं कि ये चीज़ का इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, ये जो सारे नाम है इसके लिए वो क्या होते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अभी हम सारा डिटेलिंग कराएंगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी बता रहे हैं। देखिए उसके बाद जो तीसरा स्टेज आपका है वो आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक, 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसकी इंग्लिश है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इस अवस्था में जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर क्या होता है, मूर्त चीज़ों को, मूर्त मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों को देख के प्रश्न करना और प्रश्न के उत्तर जानना, ये दोनों, मूर्त मतलब जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, मूर्त होती हैं। ठीक, उसको देख के प्रश्न करना, उनको जानना। ठीक है, ये क्या होता है इसी चीज़ों में। इसमें एक पलटावी गुण मतलब अपनी गलती से मुकर जाना कि नहीं नहीं ये हम तो नहीं किए हैं, ये कोई और किया है, ये जो ये वाला गुण होता है वो इस एज में क्या होता है, निकल के सामने आता है। कोई डाउट है? ठीक, अब इनका जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की इंग्लिश होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इसका जो एज होता है वो 11 से 15 वर्ष होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें मूर्त और अमूर्त यानी जो दिख रही हैं वो भी और जो नहीं दिख रही हैं उन सभी विषयों पे बच्चा क्या करता है, अपना चिंतन शुरू कर देता है। जैसे 9-10 के बच्चे जो होते हैं वो 14-15 साल में होते हैं, उसमें वो लोग ये सोचने लगते हैं हम क्या बनेंगे, क्यों बनेंगे, आगे हमें कौन सा स्ट्रीम पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो वो ये क्या कर रहे हैं, मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की चिंतन करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? ये 4 स्टेज बताए हैं जीन पियाजे ने। हमने बताया कि जो पहला स्टेज है उसे हम कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। और क्या होता है, इसमें जो संवेदी अंग होते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जैसे हम अगर बच्चों को कहेंगे कि बेटा पापा कहाँ हैं, देखो उधर है उधर है उधर है, तो वो उनकी तरफ देखना शुरू करेगा। होता है ना। तो संवेदी अंग मतलब जो हमारे इंद्रियां हैं, आँख नाक कान, उनसे हम जो सिखाते हैं वो सुनता है समझता है, बोल भले न पाए। एक साल का बच्चा बोलना नहीं शुरू करता है लेकिन शब्दों को एक-आक वर्ड बोलना करता है। उसके पहले वो समझता किससे, हमारे इंद्रियों के माध्यम से समझता है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगी तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें चीज़ों को पहचानने की कोशिश शुरू करते हैं। पहचान नहीं पाते हैं अभी लेकिन शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं कि जैसे हम कहेंगे ये पेन है, पेन है, पेन है, 2-4 बार करेंगे तो उनको उस टाइप की जो चीज़ दिखेगी वो कोशिश करेंगे कि शायद ये पेन ही। अगर हम उनसे कहें पेन दे दो तो वो पेन कोशिश करेंगे समझने की। ठीक, शुरुआत बस होती है। फिर उसके बाद जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल एज, इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, दो वस्तुओं की जो पहचान है वो पूरी तरह से कर लेंगे कि ये क्या है, पेन है। लेकिन अगर हम ये मार्कर दिखाएं तब भी वो पेन ही समझेंगे, पेंसिल दिखाएंगे तब भी वो पेन ही समझेंगे। लेकिन दो वस्तुओं में जो अंतर है वो नहीं कर पाते हैं। एक जैसे ग्लास अगर हम बोलें तो वो चाय का जो छोटा वाला ग्लास होता है उसको भी ग्लास समझेंगे, कप को भी ग्लास समझेंगे। उस साइज और शेप की जो चीज़ें दिखेंगी वो सब को वो क्या करेंगे, एक ही चीज़ समझेंगे। वस्तुओं की पहचान तो कर पाते हैं लेकिन दो वस्तुओं में अंतर अभी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसमें बच्चे वस्तुओं के आकार, वजन और जो है कि दिखने का जो रंग होता है उन सब में अंतर करने लगते हैं। किसी को कोई डाउट है? आपको पीछे कोई डाउट है? नहीं ना। तो हमने यही बताया कि जो वस्तुओं में अंतर होता है ये किस में करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक काल में बच्चे करने लगते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक जो काल है इसमें बच्चे जो चीज़ें दिख रही हैं और जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उन दोनों के विषय में क्या करने लगते हैं, चिंतन शुरू कर देते हैं। अब प्रश्न यही पूछता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा मूर्त और अमूर्त दोनों तरह का चिंतन किस अवस्था में करता है? तो किस अवस्था में करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर प्रश्न पूछता है कि ये पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा दो वस्तुओं में अंतर या उनके आकार को पहचान पाता है? मूर्त संक्रियात्मक में क्या करता है, उनके आकार, रंग, साइज इन सब को वो पहचान पाता है। फिर प्रश्न पूछता है कि किस काल में बच्चा वस्तुओं को पहचान तो लेता है लेकिन दो वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है? तो किसमें? पूर्व संक्रियात्मक में। फिर पूछ सकता है बच्चा कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? तो संवेदीय पेशी अवस्था, या जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, कौन सी अवस्था है? ठीक,
तो कौन सी अवस्था है? इंद्रजनित कामक अवस्था या संवेदीय पेशी अवस्था है। क्लियर है इतना पॉइंट? कोई डाउट? इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे की क्लास लेते हैं। हो सकता है, चलिए लगा लेंगे अभी। बताते हैं।